सीधे साधे कपड़ों में मलबूस एक नौजवान जंगजू अपने घोड़े पर सवार होकर अनातोलिया के पहाड़ी इलाकों में से गुजर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो कोई ऐसा ख्वाब देख रहा हो जो अभी हकीकत बनने वाला है। ये 13वीं सदी का इख्तिताम है और ये नौजवान जो सिर्फ एक छोटे से कबीले का सरदार है, तारीख की सबसे अजीम सल्तनतों में से एक की बुनियाद रखने वाला है। उसका नाम उस्मान है, जो बाद में उस्मान गाजी और उस्मान अव्वल के नाम से जाना जाएगा। उस्मान की पैदाइश 1258 ईस्वी में काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के घर में हुई। उस वक्त अनातोलिया की सरजमीन मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान तकसीम थी। बाज़ंतीनी सल्तनत अपने आखिरी दौर में थी, सल्जूकी सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी और मुख्तलिफ तुर्क कबाइल अपने अपने इलाकों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। यही वो दौर था जब तारीख ने उस्मान को एक ऐसा मौका फराहम किया जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया की तकदीर बदली। जब उस्मान की उम्र सिर्फ 22 साल थी तो उसके वालिद अर्तुगरुल का इंतकाल हो गया और कबीले की क़ियादत उसके कंधों पर आ गई। लेकिन उस्मान सिर्फ एक आम कबाइली सरदार नहीं बनना चाहता था, उसके दिल में कुछ और ही मंसूबे चल रहे थे। वो रात को अक्सर अपने खेमों से बाहर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि क्या वाकई ये छोटा सा कबीला किसी बड़े मकसद का हामिल हो सकता है। उस्मान की शख्सियत में कई खुसूसियात जो उसे दूसरे कबाइली सरदारों से अलग करती थी। वो निहायत आदिल और मुनसिफ था। उसके फैसलों में हिकमत और दूर अंदेशी होती थी। जब भी कोई मसला आता तो वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता था, बल्कि तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ऐसा हल निकालता जो सबके लिए बेहतर होता। यही वजह है कि न सिर्फ उसके अपने कबीले के लोग बल्कि दूसरे इलाकों के बाशिंदे भी उससे मदद मांगने के लिए आया करते। उस्मान की फौजी हिकमत अमली भी निहायत मुनफरिद थी। वो जानता था कि छोटी छोटी लड़ाइयों में वक्त ज़ाया करने के बजाय उसे तवीलुल मियाद मंसूबाबंदी करनी चाहिए। उसने पहले छोटे छोटे किले फतह किए, फिर अहम तिजारती रास्तों पर कब्जा किया और आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके को वसी करता चला गया। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि वो मकामी आबादी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी बना लिया करता था। जहां दूसरे हमला आवर इलाकों को लूट कर आगे बढ़ जाते, वहां उस्मान ने एक मुस्तहकम हुकूमत बना डाली। 1299 ईस्वी में उस्मान ने अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान किया। ये एक छोटा सा कदम लग रहा था, लेकिन तारीख में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। उसी दिन से उस्मानी सल्तनत का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ, जो आने वाली 6 सदियों तक दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक रही। उस्मान ने अपने नाम के सिक्के को मनवाया, अपना झंडा बुलंद किया और अपनी मस्जिद बनवाई। ये तमाम तर इक़दामात इस बात का ऐलान थे कि अब यहाँ एक नई ताकत पैदा हुई। उस्मान की बसीरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, उसने सिर्फ फौजी फतूहात पर ही तवज्जो नहीं दी, बल्कि इंतज़ामी ढांचा भी तैयार किया। उसने उलमा को इज्जत दी, ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और किसानों के हुकूक का ख्याल रखा। उसके दौर में जो भी इलाका उस्मानी कब्ज़े में आता और उस्मान उसे फतह करता, वहाँ अमन व अमान कायम हो जाता और लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाती। यही वजह है कि बहुत से इलाके बग़ैर लड़े अपने आप को उस्मानी हुकूमत के हवाले कर दिया करते। बंदूक की जंग उस्मान की सबसे अहम फतह थी। ये 1301 ईस्वी में हुई, जब बाज़ंतीनी फ़ौज ने उस्मान के बढ़ते हुए असर रसूख रोकने की कोशिश की। लेकिन उस्मान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और जंगजुओं की बहादुरी से न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दे डाली, बल्कि उससे फतह भी कर और उससे तमाम अनातोलिया में एक मजबूत हुक्मरान के तौर पर मुतारफ़ करवाया। उस्मान की शादी मलहून खातून से हुई, जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद और दानिशवर तरीन खातून थी। वो न सिर्फ एक बेहतरीन बीवी बल्कि उस्मान की मुशीर भी थी। उनके घर में जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम ओरहान रखा गया, जो बाद में उस्मान का जानिशी बना। उस्मान ने अपने बेटे को बचपन से ही हुकूमत के तमाम मामलात सिखाए और उसे एक बेहतरीन जानिशी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
عثمان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مستقبل کو دیکھ سکتا تھا۔ جب وہ بورسا اور برسا جیسے اہم شہروں کا محاصرہ کر رہا تھا تو اس کے ساتھی پوچھتے تھے کہ اتنا لمبا محاصرہ کیوں؟ عثمان کا جواب ہوتا تھا کہ یہ شہر صرف آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے فتح کر رہے ہیں۔ واقعی بورسا کی فتح کے بعد یہ شہر عثمانی سلطنت کا پہلا باضابطہ دارالحکومت بنا اور یہاں سے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سلاطین نے 1326 عیسوی میں جب عثمان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اورہان کو بلایا اور اپنی وصیت کی۔ انہوں نے کہا کہ عدل کو کبھی نہیں چھوڑنا، رعایا کا خیال رکھنا، علماء کی عزت کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد جاری رکھنا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ یہ سلطنت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ عثمان غازی کی وفات کے ساتھ ہی ایک دور کا اختتام ہوا، لیکن ایک عظیم سلطنت کا آغاز بھی ہوا۔ ان کے نام سے منسوب عثمانی سلطنت نے اگلے 600 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ قسطنطنیہ سے لے کر بغداد تک اور پھر مکہ مدینہ تک عثمانی پرچم لہراتا رہا۔ لاکھوں مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی یہ سلطنت اپنے عدل و انصاف اور حکمت کے لیے مشہور۔ آج بھی جب ہم تاریخ اسلام کے عظیم کردار کی بات کرتے ہیں تو عثمان غازی کا نام ضرور آتا ہے۔ چھوٹے سے قبیلے کے سردار کیسے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا بانی بنے۔ یہ کہانی آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے ساتھ ہمت اور حکمت دونوں ایک ساتھ ہوں تو کوئی بھی مقصد ناممکن نہیں ہو۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔